डेट है आज की हमारी 21 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की आंसर राइटिंग। जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसके अंदर आ रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में हिस्टोरिक अंडरपिनिंग, उसके बैकग्राउंड के बारे में, इवोल्यूशन, इनको हमने अभी तक देख लिया है। उसके बाद अमेंडमेंट, इसको हमने कवर कर लिया है। बेसिक स्ट्रक्चर को कवर कर लिया है। अब आता है हमारे पास फीचर्स और सिग्निफिकेंट प्रोविज़न। ये हमारे जो टॉपिक आ रहे हैं ये काफ़ी बेसिक हैं। मीन्स जो लक्ष्मीकांत के अंदर आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे ये वो वाले प्रोविज़न्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन से प्रोविज़न करने हैं। जैसे फीचर के अंदर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे पास में चैप्टर है सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से लिया गया है, लेंदियस्ट डॉक्यूमेंट है, इसके क्या फ़ीचर हैं, जैसे रिटर्न है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, फेडरल यूनिटी। तो फेडरलिज्म के ऊपर हमारा सेपरेट चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, उनको आपको कवर करना पड़ेगा। फेडरल फीचर के क्या क्या इसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरल कौन कौन से फीचर हैं, यूनिटरी कौन कौन से फीचर हैं, उसके बारे में आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म और प्रेसिडेंशियल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म इंडिया के अंदर फॉलो होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म यूएस के अंदर होती है। तो उसके ऊपर भी हमारे रिसेंट के अंदर में डिबेट चली रहती हैं कि पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म। तो वो चीज़ें आपको कवर करनी है और इनको आप कवर करोगे तो ये वाला टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। बेसिकली ये हमारा लक्ष्मीकांत से कवर होगा। इसमें ज़्यादा करंट अफेयर के ऊपर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बेसिक आपको कवर करना है। जब आप प्रीलिम की तैयारी कर रहे हो उसी के साथ में आप इसको भी देखते रहो। सेकंड आता है इसके अंदर में सिग्निफिकेंट प्रोविज़न, और सिग्निफिकेंट प्रोविज़न के अंदर में आप मान सकते हो लक्ष्मीकांत में जो भी सिग्निफिकेंट प्रोविज़न है वो सब आ जाएंगे। जैसे प्रीएम्बल के ऊपर हमने पहले क्वेश्चन देखा था, जब हमने ये वाला टॉपिक वाइज स्टार्ट नहीं किया था तब हमने देखा था। तो प्रीएम्बल के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, प्रीएम्बल क्या है, उसको अमेंड किया जा सकता है नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का प्रीएम्बल के ऊपर क्या कहना है, प्रीएम्बल के अंदर में जो शब्द लिखे हैं उनका क्या क्या मतलब आ रहा है, वो सब चीज़ें आ जाएंगी। फिर फंडामेंटल राइट, उसके अंदर में करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और बेसिक क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उनके ऊपर क्वेश्चन। अब उनके ऊपर में डिफरेंट तरीके से, जैसे हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारे पास, वो भी इसी से आएगा, लेकिन वो आएगा करंट ओरिएंटेड। लेकिन आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर में सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको बताना है वेरियस गांधीयन फीचर जो हैं हमारे डीपीएसपी में, उनको आप बताओ, उस टाइप का क्वेश्चन। जुडिशियल रिव्यू भी हमारा सिग्निफिकेंट प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके बारे में पूछ सकते हैं। उसके बारे में बताइए आर्टिकल 12 और 13 से कैसे रिलेटेड है ये, ठीक है, और किस तरीके से अमेंडमेंट वगैरह की जाती है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जाती है उनको रिव्यू किया जा रहा है जुडिशरी के द्वारा, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला हुआ है, ये सब चीज़ें आपको लक्ष्मीकांत में मिलेगी। लेकिन आपके पास में आई होनी चाहिए, आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि इनके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कि सब लोगों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। तो ये वाले जो फीचर हैं इनका क्वेश्चन आ सकता है। हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि सेपरेट है हमारे पास में, उसके ऊपर हो जाएगा, उसको हम देखेंगे जिस टाइम में उसकी बारी आएगी। उसके बाद में सिटीजनशिप के ऊपर, तो बेसिक सिटीजनशिप, हमारा सिटीजनशिप वाला टॉपिक जिसके अंदर में हमारा CAA आ जाएगा, वो इसके अंदर में कवर होगा। फिर सेपरेशन ऑफ पावर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर है, लेकिन इसके लिए सेपरेट टॉपिक लिखा हुआ है पेपर 2 के अंदर में, तो इसको उसके साथ देखेंगे। फिर इमरजेंसी प्रोविज़न, इसके बारे में तीनों इमरजेंसी के बारे में पता होना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लोकल बॉडीज़ के ऊपर भी सेपरेट टॉपिक है। लेकिन जो भी सिग्निफिकेंट प्रोविज़न आपको प्रीलिम्स कवर करते टाइम इंपॉर्टेंट होंगे वो सब आप यहाँ पे आ जाएंगे। इसके साथ में आपको आ जाएगा शेड्यूल एरिया के बारे में बताओ, ट्राइबल एरिया जो कि 6 शेड्यूल के अंदर है। तो वो सब लक्ष्मीकांत के अंदर में ओरिजिनली मेंशन्ड है, आपको बस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उनको कवर करना है हमारे द्वारा, और ये चीज़ें बताओ तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। अब 2018 में क्वेश्चन आए यहाँ से, आप बताइए फाइनेंशियल इमरजेंसी कब प्रोक्लेम की जा सकती है और उसके क्या क्या कंसिक्वेंसीज होंगे, मतलब उसके जब उसको लागू किया जाएगा तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, वो हमने डिस्कस करने हैं। तो ये आ रहा है हमारा इमरजेंसी प्रोविज़न। अब जब आपको पता है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कवर करोगे, प्रेसिडेंट रूल भी कवर कर लोगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, दूसरा हमारा नेशनल इमरजेंसी, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया लेकिन उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब ये हमारा काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बन जा रहा है, जिसके अंदर में हमें बस थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और उनको हम डायरेक्टली उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें क्या पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर में बेसिकली इसके अंदर में लक्ष्मीकांत में जो चीज़ें लिखी हैं वही हमें पता होनी चाहिए, बस उनको याद करना मुश्किल होता है। जैसे प्रीलिम्स के लिए याद करते हैं, तो प्रीलिम्स में अगर आपको थोड़ा बहुत पता है
तो अब आप उसको लिख सकते हो। सॉरी, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, अगर थोड़ा बहुत पता है तो आपको क्लिक कर जाता है कि कौन सा ऑप्शन राइट रॉन्ग हो सकता है। लेकिन मेंस का ऐसा नहीं होता, उसके अंदर याद होना चाहिए आपको चीज़। तो जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो तो मेंस की तैयारी के लिहाज से उसको अच्छे से याद करो। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन में ये बता सकते हो कि जो हमारी इमरजेंसी प्रोविज़न है वो डाले गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, ताकि सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। आप इस टाइप की इंट्रो बना सकते हो। दूसरा, आप ये भी इंट्रोडक्शन बना सकते हो, डिफरेंट काइंड की इंट्रोडक्शन आप ये बना सकते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन है कि इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में फेडरलिज्म एक फीचर है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बोला गया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इसके अंदर में हमारा जब भी इमरजेंसी हमारे द्वारा लागू की जाती है तो वो फेडरल फीचर को यूनिटरी फीचर में कन्वर्ट कर देती है। तो वो सब चीज़ें हम इसके अंदर में लिख सकते हैं। मीन्स इंट्रोडक्शन, इससे रिलेवेंट इंट्रोडक्शन आप कैसे भी कर सकते हो, या लक्ष्मीकांत के अंदर में इंट्रोडक्शन दी हुई है वहाँ से आप इंट्रोडक्शन उठा सकते हो। तो इंट्रोडक्शन ऐसे क्वेश्चन के लिए उतनी टफ नहीं होती। जो क्रिटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन थोड़ी टफ होती है। उसके बाद में डायरेक्ट प्रोविज़न लिखना शुरू कर दो। आर्टिकल 360 ये सब मेंशन होना चाहिए उसके अंदर में, क्वेश्चन में। आर्टिकल 360 के अंदर में इसको लागू किया जाता है जब भी प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी कंट्री की खतरे में है। और 38 अमेंडमेंट की गई थी जिसके अंदर बोला गया था कि प्रेसिडेंट जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने उसको स्टक डाउन कर दिया। अब ये प्रोविज़न एक्ट अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर ना याद हो तो आप ये बोल सकते हो और इसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ये बोला जा सकता है आपके द्वारा, ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें याद हों तो ऑब्वियसली काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद आता है हमारा कंसिक्वेंस क्या होंगे इसके। कंसिक्वेंस ये होंगे कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है सेंटर के द्वारा वो एक्सटेंड कर जाएगी स्टेट के ऊपर भी। तो एग्जीक्यूटिव के अंदर में जो भी हमारा एनफोर्समेंट की जाती है वेरियस लॉज की उनके द्वारा, सेंटर के द्वारा, वो हमारी स्टेट के ऊपर में भी लागू हो जाएगी। जैसे वो स्टेट के अंदर में कोई पर्टिकुलर जो फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उन सब के ऊपर वो कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे इस केस के अंदर में वो देख सकते हैं कि वो फाइनेंशियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं, अगर आपकी कोई स्कीम वगैरह चल रही है तो उसमें फाइनेंशियल तरीके से वो क्या वायबल है, क्या उसमें कम पैसे खर्चे जा सकते हैं, एक तरीके से वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं उसको। वो ये देख पाएंगे उसके अंदर में कितना खर्च करना चाहिए, कितना कम करना चाहिए। आपको ऐसे फालतू में पॉपुलिस्ट खर्चा करने नहीं दिया जाएगा। फिर आता है इसके अंदर में प्रेसिडेंट, अगर वो नेसेसरी समझता है तो वो कुछ और चीज़ें भी इसके अंदर में क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट डायरेक्शन दे सकता है कि सैलरी वगैरह कम की जाए, वेरियस जो एम्प्लॉय हैं जो स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं वो सैलरीज को कम करे। फिर प्रेसिडेंट ये बोल सकता है जितने भी मनी बिल हैं, मनी बिल ऐसा बिल जो कि पैसों से रिलेटेड है, या तो पैसे निकालने, या तो आपने उसको पैसों, या तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपने पैसे निकालने हैं, या उसके अंदर में टैक्स वगैरह लेने के लिए जमा करना है। तो आर्टिकल 110 के अंदर में इसकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर में हमारा मेनली 6 पॉइंट बताए गए हैं कि क्या मनी बिल होगा। तो वो तो टेक्निकल चीज़ आ रही है, बेसिक हमने डिस्कस कर लिया। जब हम पार्लियामेंट देखेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मनी बिल कौन सी कंडीशन के अंदर में मनी बिल होता है और उसको पास करने की क्या प्रोसीजर है, वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके अंदर में हमारे पास में मनी बिल को भी रिजर्व किया जा सकता है। प्रेसिडेंट बोल सकता है कि कोई भी आप इस टाइप का बिल जिसके अंदर में पैसों से रिलेटेड बात की जा रही है उसको आपके द्वारा रिजर्व किया जाएगा, बिकॉज हम इस टाइम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं और हमें पैसों की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ये भी बोल सकता है कि जो भी हमारे पास में यूनियन पर्सन यूनियन के अंदर में सर्व कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस, उनकी सैलरी को कम किया जाए। अदरवाइज़ हमारे जो जजेस वगैरह होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर में, उनकी सैलरी वगैरह को कम नहीं किया जा सकता। एक ही कंडीशन में कम किया जा सकता है, जब वो फाइनेंशियल इमरजेंसी हो देश के अंदर में, ठीक है। तो ये इसके हमने कंसिक्वेंस देख लिए। उसके अलावा फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे भी लागू होगी उस समय स्टेट के ऊपर, जैसा हमने देख लिया, स्टेट के ऊपर पूरा कंट्रोल हो जाएगा सेंटर का। तो स्टेट की जो पावर है किस चीज़ के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाएगा। उस टाइम जो है सेंटर देख सकता है कि उसको पैसे देने, स्टेट को नहीं देने, स्टेट कितना खर्चेगा, वो सब उसके कंट्रोल में आ जाता है। प्लस एक और बात इसके अंदर आपने बतानी है कि अगर एक बार आपने फाइनेंशियल इमरजेंसी को अप्रूव कर दिया प्रेसिडेंट ने, उसके बाद वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चलेगी, जब तक कि उसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिवोक नहीं किया जाता। तो इसके लिए आपके पास में कंटिन्यूस अप्रूवल जो लिए जाते हैं दूसरी इमरजेंसी में, नेशनल इमरजेंसी के अंदर में, प्रेसिडेंट रूल के समय, वो सब इसके अंदर में लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसको कभी भी रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसको कंटिन्यूस तरीके से अप्रूवल, हमारा एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये इसका एंड होगा। इसमें काफ़ी सारे नॉर्मल पॉइंट हैं जो कि लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि
ये कॉमन सी चीज़ें लगती हैं, बट याद इतनी मतलब पर्सन याद नहीं करता। जैसे देखने को तो ऐसा लगेगा कि हमारे इमरजेंसी वाला चैप्टर है उसको कवर करोगे उससे काम बन जाएगा, लेकिन इमरजेंसी वाला चैप्टर प्रीलिम के लिहाज से कवर करना और मेंस के लिहाज से कवर करना थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए उसको दोनों के लिहाज से प्रिपेयर करो, उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। लास्ट के अंदर आप बोल सकते हो कि आर्टिकल 360 यूनियन को एम्पावर करता है कि वो स्टेट की फाइनेंशियल जो पावर है उस सब को हमारे द्वारा लिया जा सकता है। सेंटर के द्वारा जो स्टेट है उनकी पावर को एज़ फार एज़ फाइनेंस इज़ कंसर्न टेक ओवर किया जा सकता है। और इसके बारे में ये बताया जा सकता है लास्ट में कि अभी तक हमने कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में नहीं लागू की। हालांकि 1991 के अंदर में इंडिया में क्राइसिस आया था, काफ़ी ज़्यादा मतलब पैसों की कमी थी उस समय। एक्सटर्नल फॉरेक्स जो रिजर्व थे उसकी काफ़ी ज़्यादा कमी थी, तो हमें काफ़ी सारा गोल्ड अपना गिरवी रखना पड़ा था। लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर में फाइनेंशियल इमरजेंसी उस समय भी नहीं लगाई गई थी, तो ये भी प्रीलिम रिलेटेड एक फैक्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें आप कवर करोगे। इन टॉपिक को लिख लो कहीं पे, ठीक है, जहाँ पे कॉपी में लिख रहे हो इनको लिख लो। अगर अभी भी इनको स्टडी नहीं कर रहे कोई बात नहीं, इनको अभी लिख लो, बाद में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा स्टडी करते रहना। और इनको देख के आपको ये भी आइडिया लगेगा कि करंट अफेयर में क्या चीज़ें कवर करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।